हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का जून 2024 का पेपर, जिसमें हम क्रिमिनोलॉजी का पार्ट ले रहे हैं। और ये पेपर कैंसिल हो चुका है, ये सभी आप जानते हैं। इसका पार्ट 1 जो एनालिसिस का, वो मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, चैनल पर ही अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा। और आज हम फिर कर रहे हैं पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 66 से हमको आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 66 में आपके पास दो लिस्ट दे रखी हैं। फर्स्ट लिस्ट में है आपके पास कैटेगरीज ऑफ डेविएशन इन चिल्ड्रन, एंड लिस्ट 2 में है एग्जांपल्स। सबसे पहला ऑप्शन जो है आपके पास वो है डेविएंट सिचुएशनल फैक्टर्स। इनमें से कौन सा, लिस्ट 2 में कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो डेविएंट सिचुएशनल फैक्टर्स हैं? तो ऑप्शन विल बी फोर्थ, दैट इज ब्रोकन होम। नेक्स्ट वन इज इनकॉरिजिबिलिटी। तो इनमें से कौन सा इनकॉरिजिबिलिटी के अंदर आ जाता है? इनकॉरिजिबिलिटी इज बेसिकली डेलिंक्वेंट बिहेवियर। ये आ जाएगा आपका ट्रुआंसी में, इज बी। नेक्स्ट इज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। बिहेवियर प्रॉब्लम्स के अंदर क्या आते हैं? जब कोई झूठ बोलता है या फिर बहुत एंशियस होता है, तो जनरली वो नेल बाइटिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी नेल बाइटिंग। एंड लास्ट वन इज एंटी सोशल एटीट्यूड, विच इज हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी इज बेसिकली अनफ्रेंडलीनेस बिहेवियर। So correct option will be option number थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इट्स अ मैचिंग। इसमें भी आपको दो लिस्ट दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन इज यूएनसीआरसी, विच इज यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है चाइल्ड राइट्स है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। देन रियाद गाइडलाइंस। रियाद गाइडलाइंस इज मोर रिलेटेड टू जुवेनाइल्स, so option number 4 will be B. Tokyo rules is more related to community correction, so this will be your C. And last one is UN declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power. It will be your compensation. Option number second will be the correct answer. Next question देखते हैं। It is again a match. List 1 है and list 2 है। Paid by the offender, it is restitution. Paid by the state, it is compensation. Paid to state, it is fine. And impact on victim is financial burden. So the correct option will be option number थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉम्ब्रोसियन प्रोजेक्ट डेल्ट विद। लॉम्ब्रोसियन प्रोजेक्ट आपका पॉजिटिव स्कूल के अंदर आ जाता है। तो वहां पर उन्होंने मेनली क्या मेजर किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन क्रिमिनल्स। उन्होंने बताया था ना, जो नोटोरियस क्रिमिनल्स होते हैं उनके स्कल का साइज थोड़ा डिफरेंट होता है जनरल लोगों से या नॉर्मल पीपल से। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन क्रिमिनल्स विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are related to demonological school of criminology? इनमें से कौन सी चीजें डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है? एटाविज्म नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिविस्ट स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट गोल एंड मींस, ये आपका स्ट्रेन थ्योरी से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं आएगा। एनिमिज्म क्या होता है? जहां पर हम ये मानते हैं कि इस जगह में या इस ऑब्जेक्ट के अंदर आत्मा है, तो ये हो सकता है। वुडू डॉल इज काला जादू, तो ये भी हो सकता है। एंड एक्सोर्सिज्म, जहां पर हम झाड़ फूक करते हैं या किसी तरीके का कोई पूजा पाठ करके भूत को भगाने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो दैट इज एक्सोर्सिज्म। तो डेमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर ऑप्शन नंबर सी, डी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद सब कल्चरल थ्योरी? इनमें से कौन से सब कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड है? इसका जो आंसर है दैट इज कोहेन है,
देन थ्रेशर भी है एंड मिलर भी है। कोहेन का स्टेटस फ्रस्ट्रेशन थ्योरी एंड मिलर का है कल्चरल डेविएंस थ्योरी एंड थ्रेशर ने अराउंड 1300 गैंग्स की स्टडी करी थी और एक बुक रिलीज करी थी द गैंग करके, द गैंग अ स्टडी ऑफ 1313 गैंग्स इन शिकागो में, तो दैट इज इन द ईयर 1927 के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए सी ई, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू रेडिकल क्रिमिनोलॉजी। रेडिकल क्रिमिनोलॉजी से इनमें से कौन कौन से रिलेटेड है? ऑस्टिन टर्किक रिलेटेड है, विलियम चैम्बलिस रिलेटेड एंड विलियम बॉन्गर। ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, फुलर्स पीस मेकिंग पिरामिड पैराडाइम में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉन वायलेंस, सोशल जस्टिस एंड सोशल इंक्लूजन। क्या तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल्स राइट का जिक्र किया गया है। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इसमें करेक्ट है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ है, तो ये 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग आर जनरल एक्सेप्शंस इन इंडियन पीनल कोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है, जनरल एक्सेप्शंस। अगर आप री एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो जनरल एक्सेप्शन जरूर पढ़ के जाइएगा। कंसेंट ऑफ एन इनसेन पर्सन, a judge acting judicially, act of a person of unsound mind, act of a child under 7 years of age and act done in good faith। एक्चुअली ये सारे ही जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, विच अमंग द फॉलोइंग आर फैक्टर्स दैट इफेक्ट क्रिमिनल जस्टिस डेटा। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिमिनल जस्टिस डेटा को इम्पैक्ट कर सकते हैं? नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये इम्पैक्ट कर सकता है, यस कर सकता है। मेमोरी डिके, अगर कोई कुछ भूल जाता है तो यस वो भी कर सकता है। नो नॉलेज ऑफ इंसिडेंट, अगर किसी का कोई इंसिडेंट हुआ है बट उसे या उसको पता ही नहीं है कि क्या है, तो ये भी इम्पैक्ट कर सकता है क्रिमिनल जस्टिस डेटा को। नेक्स्ट इज टेलीस्कोपिंग, ये थोड़ा सा हमारे नया वर्ड है। टेलीस्कोपिंग क्या होता है? जब कोई एक इंडिविजुअल कोई भी पास्ट इवेंट को जब याद करने की कोशिश करता है तो उसको ढंग से याद नहीं होता वो किस डे पर या किस डेट पर हुआ है या किस टाइम पर हुआ है, दैट इज टेलीस्कोपिंग। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब आपने दृश्यम देखी होगी तो दृश्यम में उन लोगों को एक्चुअल में याद नहीं रहता कि वो जो इवेंट हुआ है वो किस टाइम पर या किस डेट को हुआ है, तो अजय देवगन उन लोगों को इंटेंशनली रिमेम्बर कराता है कि ये वाली डेट है, ये पर्टिकुलर ये वाला डेट है, तो यस ये भी इम्पैक्ट कर सकता है क्रिमिनल जस्टिस डेटा को। एंड लास्ट ऑप्शन इज मल्टीपल इंसिडेंट, अगर एक से ज्यादा इंसिडेंसेस हो जाते हैं तो ये भी इम्पैक्ट कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए बी सी डी ई। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, which among the following are prison reform committee? Justice Verma committee, Justice Mulla committee and Justice V.R. Krishna Iyer committee, ये तीनों ही prison reform committees हैं। कपूर committee and सोली सोरबजी committees prison committees नहीं है, so option number A, B, C only, that is option number 1 will be the correct answer. Next question, question number 78, according to the Juvenile Justice Act 2015, children in need of care and protection are dealt by, ये भी बहुत important है। जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं वो इनमें से कौन सी कमिटी या बोर्ड उनके टेक केयर करती है? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ विक्टिमाइजेशन। इनमें से कौन सी थ्योरी विक्टिमाइजेशन की थ्योरी नहीं है? रूटीन एक्टिविटी थ्योरी, डेविन प्लेस थ्योरी,
लाइफस्टाइल थ्योरी या कंसेंट्रिक जोन थ्योरी? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है। बाकी सभी थ्योरीज विक्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करती है। क्वेश्चन नंबर 80 is considering typology of victim proneness, display of wealth which draws offenders attention called। पहले ये टर्म समझेंगे, विक्टिम प्रोननेस क्या होता है। विक्टिम प्रोननेस टर्म को समझते हैं सबसे पहले। कुछ लोगों के पास ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में विक्टिमाइजेशन होने का चांस उनके साथ ज्यादा होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि विक्टिम प्रोननेस की टाइपोलॉजी को कंसीडर करते हुए अगर कोई पर्सन पैसा दिखा रहा है ना, वेल्थ दिखा रहा है अपनी, तो ये ऑफेंडर के अटेंशन को खींचता है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है इसके साथ मैच करेगा? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रेसिपिटेशन। विक्टिम प्रेसिपिटेशन क्या कहता है कि जब विक्टिम कुछ ऐसे एक्शंस इनिशिएट करता है जिसकी वजह से उसको विक्टिमाइजेशन होता है उसका, दैट इज विक्टिम प्रेसिपिटेशन। सो विक्टिम प्रोननेस को हम विक्टिम प्रेसिपिटेशन से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, इंजरी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन इज कॉल्ड। विक्टिमाइजेशन की वजह से जो इंजरी होगी उसको क्या कहेंगे? इट इज बिहेवियरल इम्पैक्ट, फिजिकल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट या इमोशनल इम्पैक्ट? देखो, विक्टिमाइजेशन से जो इंजरी से जो विक्टिमाइजेशन होगा वो ये चारों कैटेगरीज में आ सकते हैं, बट जो मेन है, जो हर तरीके के विक्टिमाइजेशन में आ सकता है, दैट इज इमोशनल इम्पैक्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस द स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट इन सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज में स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट बताना है। काउंसलिंग, ऑब्टेनिंग केस डिटेल्स, डिस्चार्ज, मैनेजिंग विथड्रॉल सिस्टम या रिलैप्स प्रिवेंशन? सबसे पहले हमें केस डिटेल ऑब्टेन करना होगा पेशेंट का। नेक्स्ट हमको विथड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करना होगा। नेक्स्ट उसकी काउंसलिंग करनी होगी। फिर हम उसे करते हैं डिस्चार्ज, देन रिलैप्स प्रिवेंशन। So this will be the correct sequence. So correct option will be option number 1. Okay. So next question is, arrange the following authors as they contributed to feminist criminology chronologically. Authors हैं ये जिन्होंने फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया था। ए जो ऑप्शन है दैट इज W.I. थॉमस। उन्होंने 1907 में एक बुक दी थी सेक्स एंड सोसाइटी करके, सेक्स एंड सोसाइटी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज सीजर लोम्ब्रोसो। इन्होंने दी थी द फीमेल ऑफेंडर। इन द ईयर 1895। देन आ जाते हैं आपके ओटो पोलक। इन्होंने लिया था द क्रिमिनलिटी ऑफ वुमेन, द क्रिमिनलिटी ऑफ वुमेन दिया था 1950 में, इन्होंने बुक दी थी। ठीक है। जी फेरारो ने दी थी द फीमेल ऑफेंडर, बट इनका ईयर था 1898। लोम्ब्रोसो के बाद आए हैं। देन फ्रेडा एडलर, इन्होंने दी थी सिस्टर इन क्राइम इन द ईयर 1975। या सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, BDACE। आप इसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे ये क्वेश्चन? सीजर लोम्ब्रोसो का नाम आ गया ना, और ये तो हमें पता ही है, उन्होंने काफी पहले इस बारे में बात करी थी। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है सीजर लोम्ब्रोसो, यानी बी जिसमें भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ओनली वन ऑप्शन ही ऐसा है जहां पर सीजर लोम्ब्रोसो के बारे में बात करी गई है। सीजर लोम्ब्रोसो वाला ऑप्शन पहले है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीक्वेंस हाउ द डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म प्रोग्रेसेस इन एन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल में डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म कैसे प्रोग्रेस करता है?
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी आया हुआ था, सेम एज इट इज क्वेश्चन उत्तर आया ये। तो सबसे पहले होगी क्यूरियोसिटी, देन होगा एक्सपेरिमेंटल स्टेज, देन आ जाएगा आपका रेगुलर यूसेज एंड देन क्रॉनिक स्टेज। दिस विल बी द सीक्वेंस। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ACDB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। सीक्वेंस हाउ कैपिटल पनिशमेंट केस प्रोसीड्स इन इंडिया। इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट कैसे प्रोसीड किया जाता है? अपील टू सुप्रीम कोर्ट, क्लेमेंसी पिटीशन टू प्रेसिडेंट, रिव्यू पिटीशन टू सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट ऑफ सेशंस कोर्ट एंड अपील टू हाई कोर्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट। सबसे पहले होगा जजमेंट सेशन कोर्ट का, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट है। देन उसके बाद जब आप उस सेशन कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते उसके जजमेंट से, हम करते हैं अपील हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के भी जजमेंट से जब हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। एंड उसके बाद क्या होता है, हम डालते हैं रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को, और फिर लास्ट में आ जाता है क्लेमेंसी पिटीशन या मर्सी पिटीशन। सो दिस विल बी द सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 will be the correct answer. So that's it for today's lecture. I hope आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, और आपका पेपर कैसा जा रहा है अभी तक, कितने क्वेश्चंस आपने अभी तक ठीक किए हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।